दोस्तों वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका भूगोल का पूरा देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर यहाँ पर ए सेट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जो आंसर है साथ में दिए हुए हैं, तो आपको आंसर जो है आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से जो है पूरा का पूरा आंसर के साथ जो है मिल जाएगा। तो इसे 1 से 2 बार देख लो, पूरा का पूरा आपसे पेपर बन जाएगा ईजिली। बिल्कुल यही आपको जो है देखने को मिलने वाला है आपके पेपर में। तो क्वेश्चन जो है आपकी थोड़ी से चेंज हो जाएंगे, मतलब कि क्वेश्चन यही रहेंगे लेकिन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है वो समझ में आ जाए कि मैं बताने क्या वाला हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो जल्दी से चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। तो चलिए यहाँ से जल्दी से जो है वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए आपका भूगोल का जो पेपर है जो है 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो है रात के जो है 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इसे जो है कम्प्लीटली याद कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पेपर जो है बिल्कुल यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे आपको जो है याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए अफ्रीका कर देना बिना कुछ सोचे समझे, अफ्रीका। तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा, काफ़ी दिन से आप आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहाँ पर आपको याद हो गया होगा अफ्रीका। विराटनगर है दिल्ली, तो इसमें आपको दिल्ली कर देना है, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा दिल्ली कर देना है। तो यहाँ पर अगला, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन 2 नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। मुंबई थाने कर देना बिल्कुल। और देखिए मुंबई गोवा दिया हुआ है, सूरत पुणे, मुंबई पुणे। तो देखिए इसमें से कोई नहीं है, मुंबई थाने बिल्कुल आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। तो देखिए नेत्र निश्लेषणात्मक शोध और अतिसार, श्वसन संक्रमण और श्वसन शोध। तो इसमें आपको अतिसार कर देना है। यहाँ पर आपको अगला मिल जाता है। यहाँ पर देखिए तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश राज्य में होता है। यहाँ पर आपको कर देना है। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नहीं होता, आंध्र प्रदेश में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल जाएगा कि इंग्लिश स्टूडेंट्स के जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी भी कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं आपको अगला देखने को मिल जाता है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां। इसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ये पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ... है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ... है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट बिहार। यहाँ पर देखिए गंगा के मैदान में अधिकांश गांव ... प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपको कर देना गुच्छित। और यहाँ पर देखिए भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तो आपको कर देना है। और भारत में पहली पाइपलाइन सन ... में बिछाई गई, 1959 में बिछाई गई। जल भराव और लवणीकरण से ... प्रदूषण है। तो यहाँ पर आपको कर देना है भूमि प्रदूषण। यहाँ पर विकसित देश की जीवन प्रत्याशा ... है। तो यहाँ पर मतलब उनकी जीवन दर और मृत्यु दर कितना है। तो यहाँ पर 80 वर्ष है लगभग। तो यहाँ पर आपको कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जीवन दर मतलब वो जीते लगभग 80 साल तक है और 80 के बाद जो है मर जाते हैं। तो उनकी मैक्सिमम लगभग दर 80 वर्ष है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल जाता है। सेम वही तरीका है, हिंदी में दिया था वहाँ पर आपको इंग्लिश में जो है याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सही जोड़ियाँ। तो यहाँ पर देखिए विकसित देश, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच। और देखिए सबसे छोटा धार्मिक समूह, तो जैन कर देना। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण, तो यहाँ पर देखिए 30वां परिवार नियोजन, कृषि आधारित उद्योग, तो इसमें रबड़ उद्योग कर देना। प्रमुख मोटा अनाज, तो यहाँ पर आपको ज्वार कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ियाँ बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो गई। और यहाँ पर आपको एक बार देख लेनी है तो आपको जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेटिव पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी अपनी जो है कम्प्लीटली मिला सकते हैं, मिच्योर कर सकते हैं इसे पूरा का पूरा। यहाँ पे देख लीजिए अगला मिल जाता है एक वाक्य में उत्तर। परिवहन किस प्रकार का उद्योग है। तो यहाँ पर देखिए सेवा उद्योग है। परिवहन मतलब यातायात किस प्रकार का उद्योग है, तो ये जो है सेवा उद्योग। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्थान, पहला आपको हम बता दें चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। तो ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है, अमृतसर से कोलकाता तक, अमृतसर से कोलकाता तक, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। अगला,
प्रौद्योगिक ध्रुव के 2 उदाहरण दीजिए, सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन वन। तो इसके 2 उदाहरण हमने बता दिए। यहाँ पर आपको अगले मिल जाते हैं इंग्लिश में, व्हाट्स टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो उनको ईजिली जो है सॉल्व कर लेना है। इसके बाद जो है आपको आंसर ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं सत्य सत्य, गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय रेल की स्थापना सन 1953 में की गई थी, तो इसमें आ जाएगा बिल्कुल सत्य है, तो ये राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आपका भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग बढ़ा है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, असत्य है। तो मानव विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर गांव के मध्य भाग में अधिकांश रूप से निचले तबके के लोग रहते थे, ये आपको असत्य कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये जो है सत्य सत्य कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रू एंड फॉल्स देखने को मिल जाते हैं, तो यही है आपको सत्य सत्य, ट्रू 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 एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पर आपको जो है देख लेने हैं, जो ऊपर भरे थे वही कर देने हैं। इसके बाद आपके आ जाता है वायु मार्ग का निर्धारण किन 2 कारकों से होता है, और अथवा में मिल जाएगा सार्थक जीवन क्या है। उसी तरह 7वां आपको देखने को मिल जाएगा मानव गरीबी सूचकांक क्या है, अथवा में मिल जाता है भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो जाएंगे। मानव बस्ती का क्या अर्थ है, तो ये आपसे पूछेगा मानव से आपका क्या आशय है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएंगे। भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, तो ये आपका क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 9वां चलते उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है, परिवहन एवं संचार की कोई 2 महत्व लिखिए। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्यों है। तो यहाँ पर देखिए सत्य पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय राजपथ से आप क्या समझते हैं, तो अभी पूछेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं, आयात से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियाँ, अभी आपसे पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण किन 2 कारणों से होता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपसे पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय मतलब निर्यात क्या है। तो इस तरह से आपको जो है अगला मिल जाता है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर, तो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में 3 अंतर। यहाँ पर देखिए भारत में निम्न जनसंख्या घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिख देने हैं। वायु एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय बताइए। समुद्री जलमार्ग की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बॉक्साइट का क्या उपयोग है, भारत में बॉक्साइट का वितरण बताइए। तो यहाँ पर देखिए जल संभर से क्या आशय है, आपको अथवा मिल जाता है भारत में जूट उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। यहाँ पर देखिए मानव बस्ती का क्या अर्थ है, इसके प्रकार बताइए। जल परिवहन के क्या लाभ है, मानव विकास के उपगमों का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। 19वां दिए गए विश्व के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको जो है विश्व के मानचित्र में इसे दर्शा देना, आपको ये जो है दिया जाएगा, तो आपको उसमें जो है इन चीज़ों को दर्शा देना है। तो यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, तो इसे आपको अथवा में जो है देखने को मिल जाता है, तो अथवा में ये चीज़ भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको भारत का नक्शा दिया जाएगा, तो आपको भारत के नक्शा में जो है ये इन चीज़ों को दर्शा देना है। आपको अथवा में दिया गया तो ये भी दर्शा सकते हैं, दोनों में से एक कर देना। आई होप कि आपने पूरा का पूरा पेपर समझ लिया, अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक और ज़रूरी सूचना कि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं आता हो तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे अगर लिख दोगे, तो अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कोई भी नहीं देने वाला। तो गाइस आई होप कि आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने टिप बताई है आपको उन्हें अच्छे से अप्लाई करना है पेपर में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।